मेरा नाम शाश्वत मुंदड़ा है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और हम लोग यहाँ 145 एकर्स में फार्मिंग करते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 100 एकर्स में हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं और बचे हुआ तुअर, कॉर्न, चना, कॉटन ये लेते हैं। और फ्रूट्स में मेनली हमारे पास ऑलमोस्ट 25 to 30 एकर्स में पपाया होता है, 11 एकर्स में गुआवा है जिसमें VNR का बिही और ताइवान पिंक 2 वेराइटीज़ है। कस्टर्ड एप्पल में हमारे पास गोल्डन है, बालानगर है, VNR मधुर है और अर्कासाहन है। ये 4 वेराइटीज़ है और 19 एकर्स में है। हम लोग मल्चिंग काफ़ी साल से ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स से मल्चिंग यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग इनिशियली जब इज़राइल से इंपोर्ट करके जिनेगार का मटेरियल आया था फर्स्ट टाइम, तो तब हम लोग ने मल्च यूज़ किया था और फिर तब से ऑलमोस्ट वेजिटेबल क्रॉप्स में हम लोग कंटिन्यूसली मल्च यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग काफ़ी दूसरे कंपनी के मल्च यूज़ किए हैं, बट बहुत ऑन एंड ऑफ एक्सपीरियंसेस थे। लाइक सेम ब्रांड का कोई साल अच्छा आ जाता है, कोई साल नहीं आता है। ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग एग्री प्लास यूज़ कर रहे हैं और अभी हॉर्टिकल्चर में जो भी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सब में मल्च करते हैं। बिकॉज हम लोग लाइक FIM का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो गोबर खाद बोलते हैं। बहुत ज़्यादा 5 to 10 ट्रॉलीज गोबर खाद पर एकड़ डालते ही हर साल। और जब मल्च नहीं करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अमरूद में अगर अपन ने 10 ट्रॉली गोबर खाद डाला और मल्च यूज़ नहीं किया, तो क्योंकि अपने रेस बेड्स है और हर खेत का स्लोप निकाले हुआ है पानी निकलने के लिए, तो अपन पहले दूसरे बारिश में देख सकते थे कि पूरा जो उसमें से पूरा ह्यूमस का जो पानी है, ब्राउन वाटर, वो बहता हुआ दिखता था। तो फिर हम लोग ने 3 साल पहले डिसाइड किया कि हर फ्रूट को भी मल्च करेंगे। तो तब से गुआवा है, कस्टर्ड एप्पल है, सब में मल्च कर रहे हैं। और तब से देखा है कि पानी जो जाता है वो ह्यूमस लेके नहीं जाता है और अंदर जो सॉइल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रह रही है मल्च के बाद। ओपन फील्ड में फ़िलहाल में तो जो क्लाइमेट बदल रहा है, लाइक आपका बारिश ऑलमोस्ट जो पहले 3 महीने चलती थी, अभी राउंड द ईयर एवरी मंथ 1-2 दिन बारिश हो ही जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, यानी जो फ्रूट तोड़ने के बाद पकता है, जैसे पपाया है, कस्टर्ड एप्पल है, गुआवा है, जो हम लोग के मेन फ्रूट्स है, उसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपका ओवरकास्ट कंडीशन आता है, जैसे ही क्लाउडी वेदर होता है, वो उसका राइपनिंग प्रोसेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे सीताफल है तो पक्के गिर जाएगा, अमरूद है तो पक्के गिर जाएगा। और एट द सेम टाइम मार्केट में वो चीज़ का डिमांड बहुत कम हो जाता है। जब वेदर क्लाउडी हो, बीमारी वाला हो, तो लोग यूजुअली ये सब फ्रूट्स, सीताफल वगैरह नहीं खाते, तो डिमांड मार्केट का कम होता है और सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, तो फिर वो लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो शायद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अपन वो कवर कर पाते हैं, बिकॉज आप एक बेसिकली एक ICU में रख रहे हो उसे, बाहर का जो वेदर इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है अंदर, वो एक सही रह सकता है। अगर लाइक आपका अगर जब लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस निकल जा रहा है और आपका नहीं निकल रहा है, तो आपके प्रोड्यूस को अच्छे रेट मिलने के आगे बहुत चांस रहते हैं। मल्च में अंदर रूट जोन बहुत अच्छा रह रहा है। जैसे कस्टर्ड एप्पल में हमने कभी देखा नहीं था कि आपको ज़मीन पे रूट दिख रहा है, बट अभी मेरा लास्ट ईयर का एक वीडियो मेरे पास मैं शेयर करूँगा, तो उसमें लाइक आप देख सकते हैं क्लियरली कि पूरा एक रूट का नेटवर्क आपको ऊपर दिख रहा है मल्च के कारण। और जो भी आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, लाइक अगर आप समझो मल्च नहीं करते हैं, तो इतना वीड हो गया और लेबर इतना महंगा हो गया कि वो वीड आप लेबर से निकाल नहीं सकते हो। और अगर वीड है तो आप फर्टिगेशन कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज जो गुआवा है, कस्टर्ड एप्पल है, ये सब डीप रूटेड प्लांट्स है, इसके रूट्स नीचे होते हैं और वीड के रूट ऊपर होते हैं। तो आप जब भी फर्टिगेशन करते हो, वो पहले वीड लेगा और जो बचा कुचा है वो प्लांट लेगा, तो आप वैसे से आपका इकोनॉमिक्स कभी बिठा नहीं पाओगे। अगर आपको गोबर खाद डालना है, फर्टिगेशन करना है, तो आपको मल्च बहुत नेसेसरी हो गया है अभी डालना, तभी आपके प्लांट तक वो चीज़ पहुंचेगी, नहीं तो बीच में ही कोई और खा जाएगा। वैसा हम लोग जो एक पहले मेथड बोलते थे कि मल्च को सन के तरफ करके देखो, सनलाइट जितनी कम है, जितना बेसिकली मल्च का काम है जो सनलाइट ब्लॉक करना, जितना वो सनलाइट ब्लॉक करेगा उतना रूट ऊपर आएगा। रूट और सनलाइट की बनती नहीं है, जहाँ सनलाइट है रूट नीचे नीचे जाएगा ज़मीन में, वहाँ से डर के अंधेरे में। तो वो एक जब भी मल्च रहता है वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उसे लगता है रात है, तो रूट्स भी ऊपर रहते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस है जो सिर्फ रात में काम करते हैं, तो उनको भी एक वो नाइट इफेक्ट मिलता है। तो जैसे अपन देखेंगे हमेशा मल्च में आपको ग्रोथ एकदम
फास्ट दिखेगी प्लांट की, बिकॉज वो डे नाइट काम कर रहा है बैक्टीरिया, जो आपका जो खाद को जो कन्वर्ट करके प्लांट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में लाने के लिए, तो वो दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं। तो कई बार हमने देखा है कि विदाउट मल्च के 2 लाइन छोड़े है, बाकी मल्च किया है, तो 2 लाइन में ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती थी। और काफ़ी सारे पेस्ट है जिनका जो लाइफ साइकिल जो ज़मीन से पूरा होता है, मल्च वो रोक के काफ़ी सारे पेस्ट भी कंट्रोल करता है। एग्रीप्लास्ट का जो मल्च है उसमें हमने देखा है कि जो नीचे जो अंधेरा आना चाहिए, जो लाइट ट्रांसमिट होता है, वो एग्रीप्लास्ट में नहीं होता है। बाकी हमने 1-2 साल कोई और कंपनी के यूज़ किए थे, उसमें वैसे रिजल्ट नहीं आ पाए थे। बट एग्रीप्लास्ट अब लाइक लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लाइक पूरा पपई का हार्वेस्ट हो जाता है, फिर भी मल्च लाइक इतने बार उस पर लोग घूमते हैं गोल, लेकिन मल्च लास्ट तक टिकता है, फटता नहीं है। लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमने 1 साल एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के चक्कर में एक दूसरे कंपनी का मल्च लगाया था, बट वो साल हमें चिली में इतना लॉस आया, लाइक इतना वो मल्च इतना फटा, इतना वीड आया, और उसमें इतना बाकी कॉस्टिंग वीडिंग का जो कॉस्टिंग है या जो ग्रोथ चाहिए थी वो सब नहीं मिली, जो हार्ड पैन हो गया ज़मीन का। तो उसके बाद से हम लोग डिसाइड किए कि मल्च लेना है तो अच्छा ही लेना है, बिकॉज आप अगर समझो कोई लो क्वालिटी का मल्च लेते हो, अगर समझो मुझे कोई मल्च अगर 2500 का आ रहा है, मैं लो क्वालिटी का 2000 का भी ले लूँ, तो मुझे जो लेबर कॉस्ट है उस पर वो तो उतना ही लगना है, बाकी जो सब कॉस्ट है, तो उससे वो मुझे ओवरऑल एकरेज पे थोड़ा 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो उसका बेनिफिट है अच्छे मल्च का वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप जब तक कुछ नया नहीं करते हो, कुछ अच्छा नहीं करते हो, कुछ अलग नहीं करते हो, तब तक आपके लिए पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल हो गया। आप एक जनरल क्रॉप अगर करोगे, जनरल टाइम पे करोगे, तो वही आप अगर थोड़ा ऑफ सीज़न जाओ, थोड़ा कुछ कोई ऐसी वैरायटी लगाओ जो बाकी से बहुत अच्छा है, या कोई ऐसे फ्रूट्स लगाओ जो नए हैं, तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। आज लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक इंपोर्टेड फ्रूट्स अगर आप देखते हो तो 400, 500, 600 रुपीज़ आज आपको बहुत सारे इंपोर्टेड फ्रूट्स मिल रहे हैं, चेरीज़ है, अलग अलग टाइप के बाकी चीज़ें हैं, तो लोग पे करते हैं, सिर्फ उन्हें क्वालिटी चाहिए। तो वो आप पे है, अब वो क्वालिटी आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, वो चीज़ें कहाँ से ला रहे हो, वो आपके लैंड को, क्लाइमेट को क्या सूट हो रहा है, तो ये सब स्टडी करके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है, लेबर चैलेंज है, बाकी अभी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो चैलेंज है, तो चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसे दोनों का अभी ऐसे वो वाले फेज़ में है एग्रीकल्चर।